सीतामढ़ी की जो लड़ाई थी देवेचंद ठाकुर और अर्जुन राय के बीच, वहाँ क्यों अमित शाह को खुद को बनिया बताना पड़ा? इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि सीतामढ़ी हो, शिवहर हो या मोतिहारी हो, मोतिहारी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राधा मोहन सिंह का हालत खराब होगा, देखिएगा। क्योंकि वैश्य में, इसलिए देखिए शिवहर की जब चर्चा होती है तो वैश्य को मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मुश्त वहाँ पर 4.25 लाख से 4.5 लाख के आसपास वैश्य मतदाता है, जो या तो ऋतु जायसवाल के साथ जाएंगे या योगी अखिलेश्वर दास के साथ जाएंगे। जेडीयू के साथ वो नहीं जाने वाले हैं। तो योगी अखिलेश्वर दास चुनाव हारे, चुनाव जीते, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने लवली आनंद के हार पर ठप्पा लगा दिया है, इतना पक्का है। अब वो रेस में कितना है ये इस पर निर्भर करेगा शुभम, कि कितने वैश्य वोट उनको मिल रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि को लेकर भी बड़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी को अगर हम वोट कर दें, और आनंद मोहन भी उसी छवि के हैं, आज अगर आनंद मोहन की पत्नी जीत जाए तो क्या गारंटी है कि वो रहेंगी जदयू में? हो सकता है राजद, अभी 3 महीना पहले वो राजद में थी, पूरा परिवार आरजेडी में था। अभी भी उनके बेटे चेतन आनंद कुछ महीने पहले तक अभी तक आरजेडी में थे, अब अलग हुए हैं। तो हो सकता है कि फिर ये लोग चले जाएं उधर। इसके अलावा नीतीश कुमार का क्या क्रेडिबिलिटी है कि चुनाव खत्म होगा और 4 जून के बाद वो फिर ये जिताएंगे? तो ये प्रत्याशी अगर जीतता है यहाँ से तो ये जाएगा तो बीजेपी में जाएगा। जिस तरीके से काराकाट में पवन सिंह को लेकर है, उपेंद्र कुशवाहा का कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि कितने दिनों वो एनडीए में रहेंगे। हो सकता है कि वो स्विप करके फिर चले जाएं उधर। 3-4 बार तो पिछले 5 सालों में पलटा पलटी हो ही गया है इन लोगों का। तो वो भी एक डर है लोगों में, जिसके चलते जो बीजेपी के कोर वोटर हैं ना, वो योगी अखिलेश्वर दास के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो साफ इशारा है कि बीजेपी की तरफ है। और उनका वेशभूषा आप देखिए, किस तरीके के वो अटायर में रहते हैं, उनका जो पूरा एक आउटलुक है, वो खुद योगी आदित्यनाथ से कद काटे भी मिल रहा है, चेहरा भी मिलता है। और बिहार में उस तरीके के नेता की अभाव था, उस तरह के नेता का, वो कमी को पूरा किए हैं योगी अखिलेश्वर। भाजपा की नजर जाएगी, आलाकमान की नजर जाएगी। दोस्तों, देश में 6ठे चरण का चुनाव आगामी 25 मई को होने जा रहा है, जिसमें बिहार में 8 सीटों पर चुनाव हैं। देखिए, हम शिवहर लोकसभा की बात करेंगे। शिवहर लोकसभा बिहार में सबसे छोटा जिला कहा जाता है, लेकिन चर्चा बहुत बड़ी है। शिवहर जिला में कई प्रत्याशी हैं। अगर बात करें आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जिनको जेडीयू ने टिकट दिया है, जेडीयू के टिकट पर वो चुनावी समर में है। वहीं पर अगर बात करें ऋतु जायसवाल की, चर्चित मुखिया हैं बिहार की, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, आरजेडी ने उनको टिकट दिया। तीसरी ओर योगी अखिलेश्वर दास की काफ़ी चर्चा हो रही है, निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी हैं योगी अखिलेश्वर दास। चौथे में राणा रणजीत सिंह की चर्चा है। राणा रणजीत सिंह जो हैं AIMIM ओवैसी की पार्टी से जो है चुनावी समर में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा काफ़ी है। इधर रमा देवी का टिकट भी काट दिया है भाजपा ने। क्या कुछ होगा जानते हैं, हमारे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। क्या लग रहा है? शिवहर लोकसभा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी की तो और भी ज़्यादा अधिक चर्चा हो रही है कि माहौल बनाए हुए हैं, योगी के छोटे भाई आ गए हैं, जूनियर योगी आ गए हैं। क्या लग रहा है? और उन्होंने कहा भी है, योगी अखिलेश्वर दास ने कहा भी है कि जो राम मंदिर को बनवाए हैं, जिन्होंने राम को लाया, हम उनके साथ हैं। मतलब बीजेपी को साफ इशारा है कि भाई अगर जीतेंगे योगी अखिलेश्वर दास तो बीजेपी के साथ जाएंगे। देखिए, शिवहर की लड़ाई वैश्यों की लड़ाई है। रामा देवी का टिकट कटने से वहाँ पर वैश्य मतदाता काफ़ी नाराज हैं, और इस कारण जदयू वहाँ पर रेस में, मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर लवली आनंद अब रेस में है। सिर्फ राजपूत वोट, और उस राजपूत वोट में भी सेंधमारी के लिए राणा रणजीत सिंह खड़े हैं, सीताराम सिंह के बेटे हैं, पूर्व सांसद रहे सीताराम सिंह, रॉबिन हुड माने जाते थे उस इलाके के, वो भी राजपूत वोट तो काट लेंगे। इसके अलावा वैश्य में, इसलिए देखिए शिवहर की जब चर्चा होती है तो वैश्य को मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मुश्त वहाँ पर 4.25 लाख से 4.5 लाख के आसपास वैश्य मतदाता हैं, जो या तो ऋतु जायसवाल के साथ जाएंगे या योगी अखिलेश्वर दास के साथ जाएंगे। जेडीयू के साथ वो नहीं जाने वाले हैं। तो योगी अखिलेश्वर दास चुनाव हारे, चुनाव जीते, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने लवली आनंद के हार पर ठप्पा लगा दिया है, इतना पक्का है। अब वो रेस में कितना है ये इस पर निर्भर करेगा शुभम, कि कितने वैश्य वोट उनको मिल रहे हैं। इसके अलावा जो हिंदुत्व का वोट है, देखिए कई भूमिहार और ब्राह्मणों के गांव में भी मोतिहारी का, जो मोतिहारी सटा हुआ इलाका है शिवहर, मधुबन का इलाका का, जो मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना जो सुनी हुई बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि भूमिहार और ब्राह्मण का भी एक तबका है जो योगी अखिलेश्वर दास के साथ गेरुआ वस्त्र के कारण, भगवा जो पहन रहे हैं वो, इस कारण उनसे कनेक्ट हो रहा है। तो वो वोटर भी बड़ा डिसिसिव होता है, साइलेंट वोटर होता है, वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो वोट भी शिवहर में मायने रखेगा इस बार। तो इसके अलावा अब राणा रणजीत सिंह का भी नाम आपने लिया, AIMIM से चुनावी मैदान में है। मुसलमान वोट वो काटेंगे बड़ी संख्या में, और वो नुकसान वहाँ पर ऋतु जायसवाल को हो जाएगा। अब ढाका विधानसभा की अगर आप बात कीजिए, जहाँ के विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल हैं, ढाका में आपको एक मुश्त 1.5 लाख मुसलमान वोट है। इसके अलावा चिरैया में भी मुसलमान वोट आपको मिल जाएंगे, मधुबन में भी कुछ मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे, शिवहर में भी मिलेगा, उधर रीगा और बेलसंड का जो इलाका है वहाँ पर भी आपको मुसलमान वोटर 25 से 30 हज़ार की संख्या में हर विधानसभा में मिल जाएंगे। तो वो वोट भी इस बार राणा रणजीत सिंह को जाते हुए दिख रहा है, और मुसलमान वहाँ पे सेकंड नंबर पे हैं, करीब 3 लाख के आसपास मुसलमान वोटर हैं वहाँ पर। तो वो नुकसान आरजेडी को है।
और एक तरफ वैसे वोटर का तो पूरा नुकसान एनडीए को हो रहा है, मतलब जदयू के प्रत्याशी इनको हो रहा है। दूसरा बात, नीतीश कुमार की छवि को लेकर भी बड़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी को अगर हम वोट कर दें, और आनंद मोहन भी उसी छवि के हैं, आज अगर आनंद मोहन की पत्नी जीत जाए तो क्या गारंटी है कि वो रहेंगी जदयू में? हो सकता है राजद, अभी 3 महीना पहले वो राजद में थी, पूरा परिवार आरजेडी में था, अभी भी उनके बेटे चेतन आनंद कुछ महीने पहले तक अभी तक आरजेडी में थे, अब अलग हुए हैं। तो हो सकता है कि फिर ये लोग चले जाएं उधर। इसके अलावा नीतीश कुमार का क्या क्रेडिबिलिटी है कि चुनाव खत्म होगा और 4 जून के बाद वो फिर पलटी मारकर नहीं चले जाएंगे उधर? तो इस बात को लेकर भी जो वोटर्स हैं, खासकर बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प योगी अखिलेश्वर दास में देख रहा है कि ये जिताएंगे तो ये प्रत्याशी अगर जीतता है यहाँ से तो ये जाएगा तो बीजेपी में जाएगा। जिस तरीके से काराकाट में पवन सिंह को लेकर है, उपेंद्र कुशवाहा का कोई वारंटी नहीं है कि कितने दिनों वो एनडीए में रहेंगे। हो सकता है कि वो स्वीप करके फिर चले जाएं उधर। 3-4 बार तो पिछले 5 सालों में पलटा पलटी हो ही गया है इन लोगों का। तो वो भी एक डर है लोगों में, जिसके चलते जो बीजेपी के कोर वोटर हैं ना, वो योगी अखिलेश्वर दास के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो शिवहर की लड़ाई फंसी हुई है। शिवहर में आप कुछ भी डिसिसिव नहीं कर सकते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। रमा देवी के बारे में पूछेंगे। रमा देवी इधर नाराज चल रही हैं, उधर सुनील कुमार पिंटू भी नाराज थे सीतामढ़ी से, वो भी घर पर बैठे हुए थे। रमा देवी भी देखी नहीं गई हैं अभी क्षेत्र में कि घूम रही हैं, लवली आनंद के प्रति जो है वोट मांग रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, ऐसा देखा नहीं गया। क्या लग रहा है रमा देवी कितना फैक्टर साबित होंगी शिवहर के लिए? देखिए, रामा देवी कोई फैक्टर तो साबित नहीं होने वाली है, लेकिन ये तय है कि रामा देवी का टिकट कटने से वैसे वोटर बड़ा नाराज हो गए शिवहर में। सीतामढ़ी की जो लड़ाई थी देवेंद्र ठाकुर और अर्जुन राय के बीच, वहाँ क्यों अमित शाह को खुद को बनिया बताना पड़ा? इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि सीतामढ़ी हो, शिवहर हो या मोतिहारी हो, मोतिहारी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राधा मोहन सिंह का हालत ख़राब होगा, देखिएगा, क्योंकि वहाँ भी करीब 20 से 25% के आसपास वैसे वोटर हैं मोतिहारी में, वहाँ भी बड़ी संख्या में है। गुप्ता जायसवाल जो टाइटल होता है, तो वो वोटर इस बार आरजेडी के साथ जा सकता है, या फिर अगर उनको योगी अखिलेश्वर दास की तरह कोई विकल्प मिले जो उनकी तेली जाति से आते हैं, युवा हैं, बहुत युवा हैं, अभी अंडर 30 हैं, महाराष्ट्र में इसी उम्र में मठ के मठाधीश बन गए हैं, बहुत कम उम्र में दिशांत हो गए हैं वो। और 3 साल से जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है ग्राउंड पे योगी अखिलेश्वर दास, आज उनके पक्ष में माहौल है, ये कहने में हमें कोई अतिशक्ति नहीं है। भाजपा की बी टीम भी कहा जा रहा है उनको, वो खुद कह रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं, योगी अखिलेश्वर दास ने खुद कहा है कि भाई अगर हम जीतेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे जिन्होंने राम को लाया है, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है। तो साफ इशारा है कि बीजेपी की तरफ है। और उनका वेशभूषा आप देखिए किस तरीके के वो अटायर में रहते हैं, उनका जो पूरा एक आउटलुक है, वो खुद योगी आदित्यनाथ से कद काठी भी मिल रहा है, चेहरा भी मिलता है। और बिहार में उस तरीके के नेता की अभाव था, उस तरह के नेता का, वो कमी को पूरा किए हैं योगी अखिलेश्वर दास। भाजपा की नज़र जाएगी, आलाकमान की नज़र जाएगी योगी अखिलेश्वर? देखिए, वो सीट अगर इस बार बीजेपी को जाता ना, तो रामा देवी का टिकट काटकर उन्हीं को टिकट मिलता, क्योंकि रामा देवी जिस जाति से आती हैं, जिस समाज से आती हैं, लगभग उसी समाज से मिलता जुलता समाज से योगी अखिलेश्वर दास भी आते हैं। लेकिन चूंकि वो सीट ही चला गया जेडीयू को, और वहीं पर ब्लंडर हुआ, गलती हुआ, जहां पर एनडीए ये तय नहीं कर पाई कि वो सीट जाना किसको है। अगर वो सीट बीजेपी के पास रहता या जदयू से ही अगर योगी अखिलेश्वर दास लड़ रहे होते तो आज जदयू वहां पर विनिंग पोजीशन में रहती, जीत हार के फैसले पर रहती। लेकिन अब वहां पर जदयू पछड़ गई, बहुत पिछड़ गई, कारण वो सीट जदयू का है भी नहीं। और लवली आनंद के खिलाफ इस बार देखिएगा ना, लवली आनंद के खिलाफ दलित वोटर भी नहीं आएंगे। जी कृष्णैया का जो एक हत्या के आरोप में ही ना जेल में रहे आनंद मोहन, वो मामला भी वहाँ पर बड़ा तूल पकड़े हुए है। जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है वो भी आनंद मोहन से काफ़ी खफा है। तो हर तरीके से समीकरण वहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि योगी अखिलेश्वर दास जो हैं वो दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर इस बार लोकसभा में आ सकते हैं। चलिए, तो शिवहर लोकसभा में काफ़ी चर्चा है, योगी मॉडल की भी चर्चा बिहार में होती है, और कहा जाता है कि योगी की तरह छवि वाला एक उन्हीं की तरह दिखने वाला एक नेता होना चाहिए बिहार में। तो कहीं ना कहीं योगी अखिलेश्वर दास की शिवहर में इसलिए भी चर्चा है कि गेरुआ वस्त्र धारण करके शिवहर में घूम रहे हैं, योगी जैसा चेहरा भी है, योगी जैसी सोच भी है, लगातार क्षेत्र में राम मंदिर की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि बिहार में किस तरह से सीतामढ़ी में भी सीता जी की मंदिर होनी चाहिए, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, शिवहर में कैसा मुकाबला है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला शिवहर में भी हो चुका है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।